इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। प्रदीप वर्मा पार्टी के प्रदेश महामंत्री अब बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे और जैसे ही इस नाम की घोषणा हुई, वहीं पार्टी के भीतर चौतरफा इस फैसले की तारीफ होने लगी है। फिलहाल कहा जा सकता है कि एक आम कार्यकर्ता को पार्टी की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार प्रदीप वर्मा। प्रदीप जी, सबसे पहले तो 99 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि बीजेपी ने एक बार फिर एक आम कार्यकर्ता पर भरोसा किया और राज्यसभा के लिए आपको उम्मीदवार बनाया है। फर्स्ट रिएक्शन। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को और हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। और भारतीय जनता पार्टी जैसा हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करती रही है, आज एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता पर उसने भरोसा किया है। राज्यसभा का उम्मीदवार बना करके जो सम्मान पार्टी ने मुझे दिया है, मैं आजीवन इसका ऋणी रहूंगा। और एक सिपाही की तरह मैं लगातार जिस प्रकार से काम करता रहा और अधिक ऊर्जा से और बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करने का अवसर मुझे मिला है, इसके लिए मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन प्रदीप जी, क्या इस सूची के आने से पहले आपको इस बात की थोड़ी सी भी भनक थी कि आपका नाम इस लिस्ट में आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने तो कार्यकर्ता भाव से लगातार कार्य करते रहे, कभी कोई अपेक्षा थी नहीं और बिल्कुल मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। अभी जब मैंने सूची देखी तो मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है आभार व्यक्त करने के लिए। इतनी बड़ी जिम्मेवारी और इतना बड़ा दायित्व पार्टी ने मुझे सौंपा है, इसका भी मुझे समझा। मेरी जिम्मेवारी, मेरा दायित्व और बढ़ गया है कि मैं अपने नेताओं के विश्वास को कायम रख सकूं। बिल्कुल। क्योंकि प्रदीप जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि मोदी जी अपने निर्णयों से हमेशा जो है न सिर्फ विरोधियों को चौंकाते हैं बल्कि पार्टी के भीतर भी एक बड़ा मैसेज देते हैं। तो जिस तरह से ये नाम सामने आया, आपका नाम सामने आया है, इसे बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि मोदी जी ने एक सरप्राइज एलिमेंट दिया है। एक मैसेज साफ है कि जो भी कार्यकर्ता मेहनत करेगा पार्टी के लिए ग्राउंड पर, उसे अपने आप पार्टी आगे बढ़ाएगी, उसे बड़ा मौका देगी बड़े प्लेटफॉर्म पर। जी बिल्कुल। सभी कार्यकर्ताओं के लिए मेरा ये अनुरोध है कि पार्टी को अपने माँ की तरह समझे। माँ कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, समय पे अपने बच्चों का वो पूरा ध्यान रखती है। उसी प्रकार से हमारी पार्टी माँ की तरह है और माँ की सेवा, पार्टी की सेवा, पार्टी के माध्यम से राष्ट्र की सेवा लगातार करते रहे। निश्चित रूप से पार्टी आपका ध्यान रखेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से लगातार कार्यकर्ताओं पर विश्वास दिखा रहे हैं, दिखाते आए हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं। उनके प्रति मेरे पास शब्द नहीं है आभार व्यक्त करने के लिए। अच्छा सर, चलते चलते ये बता दीजिए, सोमवार को कितने बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे? 2 बजे के आसपास। अभी तो थोड़ा देख लेता हूँ टाइम, क्योंकि पेपर तैयार करने का समय कम है, तो पेपर वगैरह सब तैयार करके 2 बजे के आसपास करने का ऐसा सोचा है। चलिए सर, आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपने सुना प्रदीप वर्मा, जो कि अब बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हो गए हैं। सोमवार को तकरीबन 2 बजे के करीब नामांकन भरेंगे और एक बार फिर बीजेपी ने, हम कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर यानी कि प्रदेश इकाई, झारखंड प्रदेश इकाई के भीतर भी इस नाम की घोषणा से एक सरप्राइज एलिमेंट देने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है।